मैं आप लोगों को एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी के विषय में। न्यूमरोलॉजी एक अंक विद्या कहलाती है। सॉरी, माइक थोड़ा पास में लगाना पड़ रहा है। न्यूमरोलॉजी एक अंक विद्या कहलाती है, जिसके माध्यम से लोगों का अंकों के माध्यम से लोगों का भाग्यांक, मूल्यांक यानी लोगों के आचरण, व्यवहार और स्वभाव के विषय में जाना जा सकता है। हम सबसे आगे शुरुआत करेंगे लोगों के डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि उनका मूल्यांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूमरोलॉजी यानी अंक विद्या का परिचय देना चाहूँगा। अंक विद्या एक अंकों की विद्या कहलाती है। अंकों के माध्यम से स्वभाव, विचार ये तो जाना ही जाता है, लोगों का भाग्य भी जाना जाता है और भी बहुत कुछ उनके विषय में जाना जा सकता है। अंक विद्या एक बहुत ही प्राचीन विद्या है। ये हमारे यहाँ ज्योतिषी शास्त्र के बारे में बहुत लोग सुने हैं, ज्योतिषी शास्त्र के लोग बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन अंक विद्या के बारे में लोग वह कम जानते हैं। जो नवयुवक पीढ़ी है, इनको मैं अंक विद्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहूँगा। जो अंकों के माध्यम से लोग अपने आप को पहचान सकते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं और हम कर्म के आधार पर कैसे आगे का कार्य करें कि हमारा जीवन सार्थक हो। इसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट अंक विद्या के माध्यम से ही मिल सकता है। अंक विद्या हमारे जन्म से ही जुड़ा होता है। जब हमारा जन्म होता है तब से ही अंक विद्या जुड़ जाता है। अंक यानी एक अंक, जैसे कि हमारा जन्म हुआ, वह एक निश्चित समय होता है, निश्चित डेट होती है और निश्चित वर्ष होता है। वह भी एक अंकों में प्रदर्शित होता है। उसके बाद हमारा जब जीवन का पालन पोषण होता है, वहाँ भी हमारा एक अंक जुड़ा होता है। जैसे कि हमारे जन्म के बाद कोई फंक्शन किया जाता है, कोई डेट होती है, वह भी अंकों से जुड़ा होता है। इसके बाद जब हम किसी स्कूल, विद्यालय या कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, वह भी एक डेट, समय होता है, वह भी हमारे अंकों से जुड़ा होता है। इसके बाद हमारी शादी हो गई, हमारे जीवन का कोई भी क्रियाकलाप हो गया, सारी चीज़ें अंकों से जुड़ी होती हैं। जैसे कि गाड़ी का नंबर हो गया, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें अंकों से जुड़ी होती है और इन अंकों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे आसपास रहने वाले जो अंक होते हैं, हमें उसी दिशा में खींच कर ले जाते हैं। हर अंकों का एक अलग स्वभाव, अलग विचार और अलग उसकी तत्व होती है, अलग ही ऊर्जा होती है। जैसे कि हम सबसे पहले एक नंबर के विषय में बात करेंगे। एक नंबर कैसा होता है? एक नंबर के विषय में बात करने से पहले हम बात करेंगे लोगों का भाग्यांक और मूल्यांक। मूल्यांक का मतलब होता है लोगों का स्वभाव, विचार, आचरण कैसा होता है। तो मूल्यांक हम कैसे निकालेंगे और भाग्यांक कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों के जन्म तिथि के माध्यम से देखेंगे। आइए हम स्क्रीन कैलकुलेटर के माध्यम से आप थोड़ा समझाएंगे कि लोगों के जन्म तिथि के माध्यम से कैसे भाग्यांक और मूल्यांक निकाला जाता है, लोगों का भाग्य और लोगों का स्वभाव कैसे निकाला जाता है। 8 फरवरी 1955
एक व्यक्ति का जन्मदिन है, तो इसका जो 8 तारीख को जन्म हुआ, यह हमारा मूल्यांक कहलाएगा। और ये जो हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे 8 फरवरी 1955 को हम पूरा योग करेंगे, पूरा जोड़ लेंगे। इसमें लास्ट में जो आएगा, लास्ट में आता है 29। पूरा योग करने पर लास्ट में 29 आता है। 29 को भी हम योग करेंगे। 2 + 9, फिर आएगा 11, 11 आता है। 11 का भी हम योग करेंगे, 1 + 1, लास्ट में आता है 2। यानी हमें इसको तब तक योग करना है जब तक एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। जब एक अंक में कन्वर्ट हो जाता है, एक अंक जब आता है, जो भी एक अंक आएगा, जैसे इसमें लास्ट में जो आया 2 नंबर, तो इसका जो भाग्यांक होता है वो 2 नंबर कहलाएगा। अब 2 नंबर में जो भी ऊर्जा होते हैं, जो गुण होते हैं, जो इसका महत्व होता है, ये सब उस व्यक्ति के भाग्यांक के साथ जोड़ा जाता है। 2 नंबर में जो भी शक्तियां होती हैं, जो गुण होते हैं, जो इसका ऊर्जा होता है, मेन जो 2 नंबर का ऊर्जा होता है, वो व्यक्ति कैसे, वो व्यक्ति का भाग कैसा होता है, ये जब हम 2 नंबर के विषय में जानेंगे तभी पता चलेगा। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2 नंबर में क्या क्या गुण होते हैं, क्या ऊर्जा होते हैं, क्या जानकारियां होती हैं। ये सारी जानकारी हम अगली वीडियो। अब हम बताएंगे 1 नंबर के लोग कैसे होते हैं, जिनके भाग्यांक या मूल्यांक में 1 नंबर आता है। वह व्यक्ति का स्वभाव और भाग्य, आचरण, विचार, ये सब कैसे होते हैं। 1 नंबर के व्यक्ति जो होते हैं, जिनके भाग्यांक में 1 नंबर आता है, वह एक राजा की भांति जीता है। जैसे एक राजा का स्वभाव विचार होता है, उसी तरह का यह जीवन निर्वाहन करते हैं। एक राजा जैसे पराक्रमी होता है, एक राजा आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाला और ऊर्जावान होते हैं, मौलिकता का प्रतीक होते हैं। यह इनका जो ग्रह होता है, इनका ग्रह सूर्य का ग्रह होता है। एक अंक वाले जो व्यक्ति होता है, जिनका जन्म 1 तारीख को होता है, वह व्यक्ति एक लीडर की भांति काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे एक राजा होता है, लीडर की तरह काम करते हैं, उसी तरह 1 नंबर के जन्म वाले व्यक्ति एक लीडर की तरह काम करना पसंद करते हैं। यह ऊर्जावान तो होते ही हैं, आत्मविश्वासी भी होते हैं। ऊर्जावान होते हैं और आत्मविश्वासी से भरपूर होते हैं। इनमें थोड़ा सा अहंकार का भाव भी होता है। जैसे कि राजा है तो थोड़ा तो अहंकार होगा ही। राजा में थोड़ा सा अहंकार होता है, दमंग होते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी भी होते हैं। राजा में ये गुण होते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। सूर्य की उपासना करना, सुबह जल्दी उठना इनको फायदेमंद होता है। जो 1 नंबर जन्मदिन वाले होते हैं, ये सूर्य की उपासना करें। सूर्य के उपासना के अलावा ये सुबह जल्दी उठें, इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इनकी हम थोड़ा सा विशेषता बताएंगे। ये लीडरशिप की गुण तो इनमें होती ही, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यह नई चीजों को खोज करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। जो नई नई चीजें होती हैं, नई नई योजनाएं होती हैं, उनको खोज करने में यह ज्यादा रुचि रखते हैं। स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने में रुचि रखते हैं। शक्तिवादी तो होते ही हैं। इन्हें किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं होता। 1 नंबर के जो लोग होते हैं, जिनका जन्म 1 तारीख को होता है, यह किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यह स्वतंत्र रूप से, कड़ी मेहनत से और बहुत ही सहजता से काम करना पसंद करते हैं। लक्ष्य के प्रति बहुत सहजता रखते हैं, लक्ष्य को प्राप्त भी करते हैं, पर किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। आत्मविश्वासी के कारण कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं। इनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, वो कूट कूट के भरा होता है, इस कारण से ये थोड़ा सा अहंकार टाइप में आ जाता है। ये चीज को नियंत्रण करना चाहिए, जिसमें से अपने पार्टनर या अपने दोस्त को टकराव हो सकता है। तो ये अहंकार को थोड़ा सा
कंट्रोल में रखना चाहिए, दबंगई को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। कैरियर और जीवन के बारे में बताएंगे कि कैरियर और जीवन इनका कैसा होता है। सफल व्यापार और नेता, अगर कोई व्यापार के लाइन में जाते हैं तो अच्छा होता है, नेता लाइन में जाते हैं तो भी अच्छा होता है। आत्मविश्वास पर ध्यान रखें। आत्मविश्वास, आत्म जागरूकता का उपयोग करके जीवन में अधिक से अधिक बेहतर निर्णय ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक नंबर के विषय में हमने बता दिया कि एक नंबर के लोग जो होते हैं, इनका जो मुख्य भाग्यांक होता है वो एक राजा के जैसे होता है। जैसे एक राजा का जीवन होता है, राजा जैसे एक जीवन व्यतीत करता है, उसी तरह इनका भी जीवन होता है। थोड़ा सा अहंकारी, थोड़ा सा अकड़ू टाइप में होते हैं, बट ये बहुत, इनका जीवन बहुत सार्थक होता है। आत्मविश्वासी होते हैं, जो हमने आपको बता चुके हैं कि आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, नेतृत्व करने वाले, मानवता का प्रतीक होते हैं। इनका ग्रह सूर्य होता है और इनके फायदे के लिए, सफलता के लिए इन्हें दो बातों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर तो सूर्य की उपासना और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, हम ये बात खाली हिंदू धर्म के लिए नहीं कह रहे हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, हर हर धर्म के लिए यह बात लागू होती है। क्योंकि यह एक हिंदू धर्म के लिए न्यूमरोलॉजी नहीं होती है, न्यूमरोलॉजी एक अंक विद्या है, ये सारे धर्मों के लिए समान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।